कहानी का शीर्षक है राजा मेंढक और रानी मेंढक की झील। बहुत समय पहले एक जादुई जंगल में एक नीली झील थी। वह झील किसी आम पानी की झील नहीं थी, बल्कि जादू और रहस्यों से भरी हुई थी। उस झील के बीचों बीच एक विशाल कमल खिला था, जिस पर रहते थे राजा मेंढक और रानी मेंढक। राजा मेंढक निडर और चतुर था, और रानी मेंढक दयालु और तेज दिमाग वाली। दोनों अपने शांत राज्य में बहुत सुखी थे। उनकी झील की रक्षा करता था एक चमकता हुआ जादुई मोती, जिसे नीलम बिंदु कहा जाता था। कहा जाता था कि जिस दिन वह मोती खो जाएगा, झील की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक दिन सुबह सुबह रानी मेंढक उस मोती को साफ कर रही थी कि तभी झील के किनारे से एक अजीब सी फुफकार सुनाई दी। पेड़ों के पीछे कुछ हिलता दिखा, लेकिन जैसे ही राजा दौड़कर वहां पहुंचा, कुछ नहीं था। रानी को भी कुछ अजीब एहसास हुआ, पर वह मोती की सफाई में लग गई। तभी एक तेज अंधड़ उठा और मोती अचानक हवा में उड़ा और झील के गहरे तल में गिर गया। रानी चीख पड़ी, मोती चला गया! राजा चौकन्ना हो गया। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। किसी ने यह सब जानबूझकर किया था। वे दोनों तुरंत झील में कूद पड़े। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, झील की दुनिया बदलती गई। पानी नीला नहीं, अब काला लगने लगा। चारों ओर घना कोहरा था। तभी एक बूढ़ी जलपरी दिखाई दी, जिसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे। उसने कहा, अगर तुम अपना जादुई मोती पाना चाहते हो, तो तुम्हें 3 खतरनाक इम्तिहान पास करने होंगे। और याद रखो, हर इम्तिहान में एक रहस्य छिपा होगा, जिसे केवल दिल से देखा जा सकता है। पहली परीक्षा थी समय की गुफा। गुफा में घुसते ही 1 घंटे की टिक टिक सुनाई दी। एक दीवार पर लिखा था, जिसे खोदोगे वो लौटेगा नहीं, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। 3 दरवाजे थे। एक पर लिखा था धन, दूसरे पर यादें, और तीसरे पर समय। राजा ने कहा, धन वापस आ सकता है, यादें फिर से बन सकती हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं आता। उन्होंने समय वाला दरवाजा खोला, और वह गुफा गायब हो गई। वे पास हो गए। दूसरी परीक्षा थी उलझे हुए जंगल का रास्ता। हर रास्ता एक जैसे लगते थे। हर मोड़ पर एक आवाज गूंजती थी, जिस रास्ते में डर हो वही सही है। एक जगह पर उन्हें एक विशाल काली छाया दिखी। रानी डर गई, लेकिन राजा ने कहा, हमें उसी में जाना होगा। जब वे अंदर गए, तो वह डरावनी छाया एक छोटी सी चिड़िया निकली, जो अपने पंख फैलाकर उड़ गई। वो रास्ता सही था। दूसरा इम्तिहान भी पार हो गया। तीसरी परीक्षा थी लाल पत्थरों का द्वार। यहाँ एक मगरमच्छ बैठा था, जिसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। उसके चारों ओर हड्डियों का ढेर था। मगरमच्छ गरजा, अगर मोती चाहिए तो अपना सबसे बड़ा डर सामने लाओ। राजा ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मेरा सबसे बड़ा डर है रानी को खो देना। जैसे ही उसने यह कहा, रानी अचानक गायब हो गई। राजा चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह मगरमच्छ से भिड़ने ही वाला था कि तभी रानी की आवाज आई, मैं यहीं हूं, तुम्हारे भरोसे के पीछे। सब कुछ अचानक शांत हो गया। एक दरवाजा खुला, और सामने वह चमकता हुआ नीलम बिंदु मोती तैर रहा था। जैसे ही राजा और रानी ने उसे छुआ, सारी झील सुनहरी हो गई। कमल की नई पंखुड़ियां खिल उठी। झील की शक्ति लौट आई। बूढ़ी जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहादुरी, समझदारी और प्रेम के साथ परीक्षा पास की है। अब यह झील तुम्हारी नहीं, तुम्हारी आत्मा की शक्ति से जलेगी। झील में संगीत गूंजने लगा। जलपरियां नाचने लगीं, और सभी जीव जश्न में डूब गए। अब राजा मेंढक और रानी मेंढक न केवल अपने राज्य के शासक थे, बल्कि उस झील के रक्षक भी बन गए, जहां हर बूंद में एक जादू था और हर लहर में एक रहस्य।